रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है? इस समय का जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लगातार कमेंट में आपके मैसेज आ रहे हैं, लगातार आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया है सक्सेसफुली, एकेटीयू काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन मैं कर चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट पेमेंट मस्ट है, यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह से वैलिड नहीं होगा। जब तक आप एकेटीयू के पास अपनी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ आप अभी समझ लीजिए, नहीं तो ऐसी कोई बात आती है बाद में। कोई छात्र हैं, उनके मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके मन में ऐसी बातें हों, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके पढ़े, सर पेमेंट अभी नहीं किया है, सर बताइए सर मैं पेमेंट नहीं कर पाया। तो पेमेंट तय समय में 18 तारीख यानी कि 18th ऑफ अक्टूबर तक पेमेंट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें? उसी सवाल का जवाब देने मैं इस वीडियो में आया हूँ। काउंसलिंग की डेट यानी कि आपके चॉइस फिलिंग की डेट और रजिस्ट्रेशन के बाद किस तरह से आप क्या प्रोसेस करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जिससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करता हूँ कि चाहे वो बेस्ट कॉलेज की वीडियो देना हुआ, चाहे कॉलेज लिस्ट की वीडियो देना हुआ, कैसे चेक करें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बेस्ट कॉलेजेस को, ये सब कुछ आने वाले समय में आपको समय के साथ क्लियर किया जाएगा। आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे बहुत ज़्यादा कि सर कॉलेज लिस्ट आपने नहीं दिया, अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं। तो ये सवाल जो आपके हैं, इस सवाल के जवाब के लिए मैं हमेशा काम कर रहा हूँ, मेरी टीम हमेशा काम कर रही है। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, सब कुछ तय समय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएंगे यदि आप एकेटीयू बीफार्म काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके बाद भी जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद भी एकेटीयू की हर छोटी बड़ी खबर जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी वो भी आपके पास आएगी। और इस बार तो हम लोग बीफार्म के लिए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने पूरे बीफार्म कोर्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल से पूरे थ्योरी को कवर कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं, बच सकते हैं। जो एक बैग तो एक कि आपके मन में कहीं ना कहीं डाला जाता है, आपके सीनियर्स या कोई भी होता है जो बैग वगैरह के लिए आपको बोलता है सोशल मीडिया पे कि बैग लग जाती है एकेटीयू में, सब कुछ सब सॉल्व हो जाएगा इसी चैनल पे, बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके वो सभी पॉइंट। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है? यदि आपने रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन पेमेंट आप कर चुके हैं, 18 तारीख तक ये प्रोसेस यदि आपने नहीं किया है तो आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको करना होगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है? अपने कॉलेजेस की फिलिंग करना होगा। वो कॉलेज जो आपको चाहिए, वो कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कोई भी है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। रही बात, यदि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप कैंपस को भर सकते हैं। बाकी सभी कॉलेज जो गवर्नमेंट हैं भी, उनकी भी वो फार्मेसी डिपार्टमेंट एक तरीके से वो प्राइवेट ही है। जैसे यूनिवर्सिटी कोई गवर्नमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट उसका प्राइवेट ही है, सेल्फ फाइनेंस्ड है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवर्नमेंट ले रहे हैं प्राइवेट ले रहे हैं। बीआरडी गोरखपुर एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है, तो एकमात्र कॉलेज में सबका पहुंचना पॉसिबल नहीं। यदि आपका सिर्फ गवर्नमेंट, देखिए मैं तो कहूंगा कि आप गवर्नमेंट प्राइवेट के चक्कर में पढ़े ना, एक अच्छा कॉलेज लें जहाँ की लैब अच्छी हो, जहाँ की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, तो बहुत ज़्यादा ना पढ़े। बाकी एक जो होता नहीं कि मतलब मेरा धर्म है कि मैं पहले नंबर पे बीआरडी गोरखपुर डालूं, दूसरे नंबर पे मेन कैंपस डालूं, तो ये धर्म का पालन यदि आप करना चाहेंगे उसका पालन कर लीजिएगा निश्चित तौर पे। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। स्टूडेंट देखिए, पूरी चॉइस फिलिंग का हर पॉइंट, शेड्यूल का हर पॉइंट मैं इस चैनल पर डिस्कस करूंगा, चाहे जो छोटा बड़ा पॉइंट हो। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज करके और अपनी चॉइस फिलिंग मेरी टीम से करवा सकते हैं। आप सभी लोग, यदि आपने रजिस्ट्रेशन खुद से किया है तब भी आप करवा सकते हैं, जिससे आपको चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत ना हो, कि कुछ पॉइंट तो छूट जाते ही हैं कहीं ना कहीं। जैसे उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। वीडियो के माध्यम से वैसे तो मैं हर डाउट क्लियर कर दूंगा आपका, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हर दिन 2 से 3 वीडियो आएगी, हर छोटा बड़ा पॉइंट, कोई भी अपडेट होगी डेट को लेके, हाँ चॉइस फिलिंग हो रही है, हाँ अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, हर अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी आपको। कॉलेज लिस्ट की वीडियो आएगी, कॉलेज लिस्ट का पीडीएफ इसी चैनल पर आपको मिलेगा, सबको मिलेगा वो। चाहे आपने रजिस्ट्रेशन हमारे पास से आप कर रहे हैं, आप स्वयं से कर रहे हैं, आप कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब तो चॉइस फिलिंग आप हमारी टीम से करवा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप यदि करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके अपने चॉइस फिलिंग के सारे काम को करवा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप जब चॉइस फिलिंग करने स्टूडेंट बैठेंगे, जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे, वहाँ पे सबसे पहले जो ध्यान रखना है, आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। आप कितने भी कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप हमेशा उन कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें जो आपको पसंद है। जब आप कॉलेज की फिलिंग करें, जो आपको पसंद है वही कॉलेज आप भरेंगे।
ऐसा कोई अननेसेसरी कॉलेज जो आप नहीं लेना चाहते हैं उसे यदि आप भरते हैं वो आपको अलॉट होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉलेज मिला मतलब पेमेंट मस्ट है, चाहे पसंद हो या ना हो। नहीं पसंद होगा फिर भी 20,000 की पेमेंट करना हो। यदि कॉलेज मिल गया तो 20,000 की पेमेंट मस्ट है, अभी से बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए वही कॉलेज भरिएगा जो आपके लिए अच्छा हो। लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं पसंद है तो आपको सेकंड राउंड में आप फ्लॉट कर सकते हैं, यानी 20,000 की पेमेंट देके आप कुछ और ऑप्शन को ऐड करके और फ्लॉट ऑप्शन का चयन करते हैं। वहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, फ्रीज या फ्लॉट। यदि मिला हुआ कॉलेज पसंद है तो फ्रीज, नहीं पसंद है तो फ्लॉट। यदि आप उस ऑप्शन का चयन करते हैं तो वहाँ पर आप फ्लॉट ऑप्शन का चयन करके नेक्स्ट राउंड में अपने लिए और चॉइसेस को ऐड कर सकते हैं। उस चॉइस को छोड़ने की थोड़ी संभावना होती है कि उसको आप नीचे कर दीजिए, जो आपको पसंद है ज़्यादा उसको ऊपर कर दीजिए, तो ऊपर की चॉइसेस अलॉट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये आता है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइसेस को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड में यदि आप चॉइस फिलिंग करेंगे, वहां पर आपको चॉइस फिल करने के बाद यदि आप चॉइसेस को लॉक नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक हो जाता है। देखिए, वैसे तो सिस्टम में ऑटो लॉक हो जाता है, ऐसा नहीं है, चॉइस लॉक ऑटो हो जाता है, बट कभी कभी ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो फर्स्ट राउंड में तो खास कर ध्यान रखना, चॉइसेस को भरने के बाद चॉइस लॉकिंग करना, चॉइस फिलिंग, देन चॉइस लॉकिंग, और फिर चॉइस फिलिंग वाले लेटर को डाउनलोड करना। ये चीज़ आप ज़रूर कर लेंगे। फ्रीज प्लॉट में सावधान रहेंगे। ऑनलाइन बिलिंगनेस के लिए हमेशा चॉइसेस को रीअरेंज आप कर सकते हैं, चॉइसेस को आप अल्टर कर सकते हैं, चॉइसेस को आप हमेशा चेंज कर सकते हैं हर राउंड में। थर्ड राउंड अंतिम राउंड होगा जब आप अपनी चॉइसेस को अंतिम बार बदल पाएंगे। आपके पास टोटल 4 रेगुलर राउंड होंगे इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में। रही बात काउंसलिंग की शेड्यूल का, आपके मन में ये सवाल है कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा वो आखिर कब तक मेरे पास हुआ। स्टूडेंट, 18 तारीख तक तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। इस टाइम पर एकेटीयू ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को ऐड करने का प्रयास कर रहा है जिससे चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो। लगभग 400 से 450 कॉलेज इस टाइम पर इनरोल्ड हैं, बट उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जितनी देर चॉइस लॉकिंग होगी, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग यानी कि कॉलेजेस की फिलिंग में जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में मिल पाएंगे। इसीलिए आप ये समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि समय बीतता है, 18 तारीख मान लीजिए चॉइस फिलिंग आपकी 20 तारीख तक स्टार्ट हो जाती है, तो तकरीबन आपके पास 500 से 600 चॉइसेस ही होंगी। थोड़ा और यदि लेट होता है तो चॉइसेस और ज़्यादा हो जाएंगी। खैर, घबराने की बात नहीं है, आपके पास 400 भी चॉइसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट रहे नहीं हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे। बट आपको चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है आप सबकी तरफ से। ये कि आप लोग बहुत जल्दी घबरा के फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग में, सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग में गलती करते हैं अपनी चॉइसेस को लॉक करने, और उसके साथ साथ गलती करते हैं फ्रीज या फ्लॉट के ऑप्शन को चयन करने में। उस चीज़ को आप बहुत केयरफुली करेंगे। 20,000 की पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपके टोटल फी जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे उसमें से माइनस भी हो जाती है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें, क्या इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद होगी अब कॉलेजेस की फिलिंग। वह एक शेड्यूल के हिसाब से होगी, ऐसे नहीं होगी कि आप आज जाएं आप चॉइस फिलिंग कर लें। नहीं, चॉइस फिलिंग, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग, थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग, सबके लिए एक स्पेसिफिक डेट होगी। उसी डेट में आप अपनी चॉइसेस को फिल करेंगे। फिर एक डेट होगी जब आपकी से अपना सीयूटी यूजी का आपने रिजल्ट देखा, उसी तरह से आपके पास आपके सीट अलॉटमेंट का भी रिजल्ट आएगा, फिर आप चीज़ों को कर पाएंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। सब कुछ हो जाने के बाद जब आप 20,000 की पेमेंट दे देंगे, फ्रीज भी कर देंगे, सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिजिकली आपको कॉलेज में प्रेजेंट होना होता है। फिजिकली प्रेजेंट होने में ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने मम्मी पापा या किसी और को भेज दें डॉक्यूमेंट के साथ। नहीं, आप स्वयं जाएंगे, किसी को साथ लेकर जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन छात्र का जाना जरूरी है। आपको मैं फिजिकल रिपोर्टिंग के सभी डॉक्यूमेंट पहले भी दे चुका हूं, कौन से डॉक्यूमेंट फिजिकली लेके जाना होता है कॉलेज में जो नेसेसरी होते हैं। मैं उसके लिए एक वीडियो और लाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि तभी आप वो कॉलेज आपकी जानकारी तभी प्राप्त करता है जब आप उस कॉलेज में फिजिकल जाके अपने डॉक्यूमेंट को देते हैं। जब आप फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने सभी डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाते हैं, तभी उस कॉलेज को पता लग पाता है कि हाँ भैया फलाने स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आए, अब वो हमारे यहाँ पढ़ेंगे। ये तभी कंफर्म हो पाता है। जब तक आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक ये चीज़ नहीं होगी। फिजिकली जब आप प्रेजेंट होंगे उसी समय पर आपकी टोटल फीस जमा होगी 1 साल की, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ईयर फी टोटल ही जमा होती है, सेकेंड ईयर से आप सेमेस्टर वाइज वाला मामला फी में 50-50% देके सेकेंड ईयर से अपने फीस को जमा कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर फी आप एक साथ देते हैं। ज़्यादातर कॉलेज का यही प्रोसेस है। कोई कॉलेज मान जाता है आपकी बात, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज फर्स्ट ईयर फी
एक साथ लेते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आपका कॉलेज है। ज़्यादातर आप यही मान के चलिएगा फर्स्ट ईयर फ़ी एक साथ लेते हैं। बाकी जो लोग लोन वगैरह की सुविधा चाहते हैं कि अपनी फ़ी में लोन वगैरह को इंक्लूड कर रहे हैं, लोन लेके अपनी पढ़ाई को आगे, एजुकेशन लोन जिसे बोलते हैं हम लोग, उसके लिए भी आपको फर्स्ट ईयर फ़ी देना होता है, तभी वहाँ से फ़ी डिटेल मिलती है, तब उसको आप ले जाके बैंक में देते हैं, उसके बाद वहाँ से लोन स्टार्ट हो जाता है। लोन वो डायरेक्ट कॉलेज को ट्रांसफ़र होता है, आपके हाथ में पैसा आप गवर्नमेंट देती नहीं है एजुकेशन लोन के पैसे को। तो इसके लिए भी आप अलर्ट रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिए कि फर्स्ट ईयर फ़ी देना ही देना है, उसके बाद ही लोन स्टार्ट होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बाकी यदि जो लोग भी एजुकेशन लोन चाहते हैं, वो लोग पहले बैंक में ज़रूर एक बार बात कर लेंगे। 12 से 14 साल का आपको समय मिलता है अपने लोन को पेमेंट के लिए। कहीं न कहीं यदि पैसा नहीं है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यदि आप ये सारी चीज़ें करवाना चाहते हैं, कोई डिटेल वीडियो भी चाहते हैं एजुकेशन लोन पर, तो आप बताइएगा, उसके लिए डिटेल वीडियो आ जाएगी कि एजुकेशन लोन के क्या प्रॉफ़िट हैं, क्या नुकसान है। दोनों चीज़ें होती हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। उसके लिए आप कमेंट में हमें बताइए, उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको एजुकेशन लोन के बारे में समझा दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चॉइस फिलिंग करवाने के लिए हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर के फ़ोन में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।